स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार हमारी कोलकाता की कवरेज जारी है। थोड़ी ही देर में बीजेपी की महिला विंग का प्रोटेस्ट यहां से शुरू होगा, जहां पुलिस की भारी तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। तकरीबन 1 घंटे का या 1.5 घंटे का वक्त आप कह लीजिए, जब यहां बीजेपी की महिला विंग सड़कों पर उतरेगी और महिला कमीशन के दफ्तर तक जाकर वहां तालाबंदी की जाएगी। तो एक तरफ कोलकाता की सड़कों पर घमासान की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के बहराइच में भेड़ियों का दहशत जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। यूपी के बहराइच में लगातार भेड़ियों के बढ़ते आतंक से लोग परेशान हो गए हैं। हालांकि रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका नतीजा ये है कि 24 घंटे लोगों को पहरेदारी करनी पड़ती है। लोग सो नहीं पा रहे हैं, अंधेरे में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं आदमखोर भेड़िया उन पर हमला ना कर दे। आपको बता दें कि अभी तक ऑपरेशन चलाकर 4 भेड़ियों को जरूर पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी 2 और भेड़िए आसपास के इलाके में मौजूद हैं। भेड़ियों के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चों और मवेशियों को घरों में कैद रखा जा रहा है। बच्चे भेड़ियों की तलाश में, बचे हुए जो भेड़ियों की तलाश है उसमें प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। बहराइच के करीब 50 गांव में अंधेरा होते ही कर्फ्यू लग जा रहा है। लोग अपने घरों में सिमट जा रहे हैं। क्या है भेड़ियों का आतंक और कैसे लोग जी रहे हैं दहशत के साए में, आपको सुनवाती हूं। पहुँचे का हमको सुकून कुछ है, जब और हमें पकड़े जाए सुकून मिल जाओ। कम से कम कई 2 महीना हो गए। और आदमी यहाँ पर जान थो कि आदमी दिन में डरता है, रात में डरता, कहाँ चला जाए वो, कैसे तक करे, कोई पास जाए न कोनो का करे, वो डेर में कोई काम नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा है सर। आज कोई पकड़ा गया? हाँ, आज एक पकड़ा गया है। अभी तो 3-4 दिखा रहे हैं। हम लोगों को घास फूस जाते हैं अपन गन्ना सन्ना खेत पात देखने के लिए। कैसे पकड़े, उसको क्या जानकारी? जाल लगाई ना है, तो वही जाल लगाई ना था, अपन अधिकारी और सब मिलके, गांव वाले सब मिलके हकवा दीन। अब भैया अभी उतना ही डर है जितना पहले रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब छोड़ आए हैं मामा के यहाँ, वो सब हैं, बहुत दिक्कत है। तो लोगों को तो आपने सुन लिया, उनके सामने परेशानी ये है कि दिन में काम करिए और शाम होते होते यानी कि अंधेरा गहराने से पहले आपको अपने घरों में चले जाना है। लाठी डंडों के साथ लोग मुस्तैद नजर आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं ताकि उनके घर के बच्चे, महिलाएं, मवेशी सुरक्षित रहें और भेड़िया फिर किसी को अपना निवाला ना बना ले। तो गांव के लोग डंडा लेकर पहरा दे रहे हैं। वन विभाग की टीम जाल और पिंजरा लगाकर लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस की टीम हथियार लेकर पूरी रात पेट्रोलिंग करती है, क्योंकि अभी 2 आदमखोर जो भेड़िए हैं वो शिकंजे में नहीं आए हैं, जिनको पकड़ने के लिए जगह जगह जाल लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि भेड़ियों के हमले में अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 35 लोग घायल हैं। बहराइच और आसपास के जिलों के 50 लोगों में दहशत है। 10 मार्च को भेड़ियों ने पहला हमला किया था, उसके बाद पिछले 46 दिन में लोग खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। इन आदमखोरों को पकड़ना प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। राजस्व विभाग की 32 टीम पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। वन विभाग की 16 टीम भी भेड़ियों की तलाश में जुटी है, तो पुलिस के 200 जवान भी सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। ड्रोन के अलावा थर्मल रेड कैमरे से आदमखोरों की तलाश में मदद ली जा रही है। यूपी की मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने खुद इलाके में मोर्चा संभाल रखा है। आज का दिन सच में बहुत सक्सेसफुल दिन हम इसे मानेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से यहाँ पे भेड़िए का आतंक था, वो बहुत सारे बच्चों को वो मार रहा था। तो आज हम लोगों ने भेड़िए को पकड़ लिया है और उसमें जो डिपो बहराइच है अजीब, वो और उनकी टीम साथ में लगी थी और हम लोगों ने भेड़िए को बहुत सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया है। जो अभी एक रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार 24 घंटे हमारा चलता जा रहा है। उसमें रात के लिए हमने कुछ अलग तैयारियां की हुई है। इसमें प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स और जो हमारी एक्टिव कैप्चरिंग एस्पेक्ट्स हैं, 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। जो हमारे रात के टाइम पे जो हमारा प्रिकॉशनरी एस्पेक्ट्स हैं, जिस विलेजेस में ये जा सकते हैं, संभावित है जहां पे भी इंसिडेंट्स हो रखे हैं, उन सभी पे ही पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार टीम्स मुस्तैद है, जो इसे रोकने के लिए बैरियर्स और बैरिकेडिंग वगैरह करके लोगों में जागरूकता करके इन सभी चीजों के एस्पेक्ट्स पे हमारी सारी टीमें इस पे भी एक्टिव है। इसके अलावा जो उसके क्रूशल जंक्चर्स है, जहां से इसकी मूवमेंट के पैटर्न्स है, उस पैटर्न के बेसिस पे हम जो बीच में जहां पे भी हम डाइवर्जनरी टैक्टिक्स लगा सकते हैं, वहां पे हम डाइवर्ट करने के लिए भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो उसके कैप्चरिंग के हैं, वो रात को भी हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं, केजेस वगैरह, वो सब मुस्तैद है, उस पर भी लगे हुए हैं एंड वी आर होपफुल।
देखिए, एक तरफ भेड़ियों का आतंक है जो लोगों को जीने नहीं दे रहा है, दहशत का आलम बहराइच में फैला हुआ है, बहराइच के आसपास के गांव में फैला हुआ है, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक मार ने भी लोगों को परेशान किया है। बात गुजरात की कर रही हूं, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं, जल जमाव हैं और लोग परेशान हैं। इसके साथ ही साथ मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के बाद चक्रवर्ती तूफान का अंदेशा भी जताया जा रहा है गुजरात में। आपको बता दें कि घरों से लेकर सड़क बाढ़ के पानी से दरिया बने हुए हैं। भारी बारिश से अब तक गुजरात में 32 लोग जान गंवा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। तबाही के मंजर के बीच अब गुजरात पर एक नया खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में आज अरब सागर के अंदर बंगाल की खाड़ी में असना चक्रवात के बनने का अंदाजा है, अनुमान है, जो कि ओमान तट की ओर बढ़ सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो तस्वीरें जो गुजरात से सामने आ रही हैं वो भयावह हैं, डराने वाली हैं। एक तरफ बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है, तो दूसरी तरफ अब ये चक्रवात का जो खतरा है वो भी लोगों के लिए डराने के लिए काफी है। तो एक तरफ चक्रवात का अनुमान लगाया गया है, तो दूसरी तरफ आइए आपको गुजरात से आ रही एक एक तस्वीर दिखा देती हूँ। बाढ़ बारिश ने कैसे कहर बरपाया है उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने रखती हूँ। सबसे पहले आपको कच्छ से आई रेस्क्यू की एक तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, रेस्क्यू एजेंसियां अपनी जान पर खेलकर लोगों को कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं, ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। द्वारका की तस्वीर है, जहां बाढ़ के बीच फंसे लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम रेस्क्यू कर रही है। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया जा रहा है। गुजरात में बाढ़ के बीच सेना के जवान भी पानी में फंसे लोगों की जान बचा रहे हैं। एयरफोर्स भी इस काम में लगी हुई है। गोल्डन कटर डिवीजन की बाढ़ राहत टुकड़ी ने द्वारका के खंबालिया में फंसे हुए 150 लोगों को निकाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें आप लगातार देखिए। कच्छ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बाढ़ बारिश से परेशान लोग जब पानी के बीच में फंस रहे हैं तो कैसे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, रस्सियों के सहारे इंडियन कोस्ट गार्ड रस्सियों के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और बाढ़ बारिश में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का जो काम है वो लगातार जारी है। तो सिर्फ गुजरात का कच्छ इलाका ही नहीं जो पानी से परेशान है, बल्कि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ बारिश ने तबाही लाकर खड़ी कर दी है। निचले इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। खेड़ा जिले की ये तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा हुआ है। पूरी की पूरी कॉलोनियां, सोसाइटी पानी में डूबी हैं। लोग घर से बाहर सुरक्षित नहीं है, इसलिए लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर के सामान को सुरक्षित बचा पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो गुजरात में जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो गुजरात के निचले इलाके हैं वहां पर खासकर बाढ़ बारिश ने ज्यादा तबाही मचाई है। आलम यह है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आलम यह है कि लोग का जो सामान है, जो घर का सामान है, वो भी पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको हम गुजरात की दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रकृति की मार ने गुजरात को कितना बेबस कर दिया है, बेहाल कर दिया है। हालांकि रेस्क्यू दल जो हैं वो लगातार अपना काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। देखिए, गुजरात के कच्छ की तस्वीर रेस्क्यू की हमने आपको दिखाई थी। अब आपको दिखाते हैं वहाँ बाढ़ ने कैसे जीना मुहाल कर दिया है या क्या तकलीफों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। वो तस्वीरें आइए आपके सामने रखती हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। वाहन पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्ले चौराहे सब कुछ पानी की चपेट में है। सड़क पर पानी में फंसे वाहनों को मशीन के जरिए निकाला जा रहा है। कच्छ में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। दुकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम भी जारी है। रेस्क्यू टीम पूरी लगन से लोगों की सेफ्टी के लिए काम कर रही है। सरकार के मंत्री भी हालात का जायजा ले रहे हैं। गुजरात सरकार में मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया कच्छ के तमाम इलाकों में पहुंचकर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो गुजरात में प्रकृति की मार से लोगों को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। मंत्री जो हैं वो ग्राउंड पर उतर रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी परेशानी जान रहे हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। जो जहां पर फंस रहा है, जहां से रेस्क्यू करने की जानकारी मिल रही है, वहां पर तुरंत जो रेस्क्यू दल हैं वो पहुंचते हैं और जल्द से जल्द हालात पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। तो ये खेड़ा की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कच्छ की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां कच्छ में लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन
ऑपरेशन लगातार जारी है। वडोदरा की भी एक तस्वीर आई आपके सामने रखती हूँ। यहाँ पर भी बारिश से हाल बेहाल हो चुके हैं। वडोदरा में भी घर, दुकान, सड़क सब कुछ पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। विश्वामित्री नदी के उफान से कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। हालांकि अब शहर के कई हिस्सों में पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन लोगों की परेशानी अभी भी कायम है। तो चाहे कच्छ हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे वडोदरा हो, हर जगह बारिश के पानी ने तबाही लाकर रख दी है। निचले इलाके तो पूरी तरीके से पानी से सराबोर हो गए। आप देखिए वडोदरा की ये तस्वीरें, आपको हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं, घर पानी में डूब चुके हैं और ये पानी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। वडोदरा की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। वडोदरा हो, कच्छ हो, खेड़ा हो या गुजरात के बाकी तमाम निचले इलाके हो, हर जगह आपको पानी का जो अटैक है वो नजर आ रहा होगा। तो देखिए जूनागढ़ की भी तस्वीर आई आपको दिखा देती हूँ। जूनागढ़ में भी लोग बाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं और उनको रेस्क्यू करने का जो काम है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। पानी की लहरों के बीच बोट के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो चल रही हैं इस वक्त तस्वीरें, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर जगह पानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग पानी के आगे बेबस हो गए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सहारा लोगों के पास है बोट के जरिए। यानी जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां फर्राटे भरा करती थी, उन सड़कों पर अब बोट चल रही है और ये बोट लोगों को उम्मीद दे रही हैं, लोगों को बचा रही हैं और इन बोट्स के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए कैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जूनागढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रही है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है और फिलहाल प्राथमिकता यही है कि सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जाए। जहां बारिश है, जहां बाढ़ है, जहां पानी का अटैक है, वहां पर लोग फंसे हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए ताकि उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में ना पड़ जाए। देखिए टापू बन चुका है, ये जो पूरा इलाका है ये टापू बन चुका है। एक घर आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा और इसके घर के बाहर एक शख्स आपको बेबस नजर आ रहा होगा, जिसे उम्मीद तब जग जाती है जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट उसके सामने आती है। उस बोट के जरिए इस शख्स को बाहर निकालने का काम किया जाता है। तो जूनागढ़ के हाल भी बेहाल हैं, कच्छ के हाल भी बेहाल हैं, वडोदरा के हाल बेहाल हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का सहारा लोगों के पास है, लोगों के घर डूब रहे हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। और आइए अब आपको जामनगर के हालात भी दिखा देती हूँ। जूनागढ़ के बाद आपको जामनगर की तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। सड़कें, पुल पानी में डूब गए हैं, लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, पानी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो जामनगर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं, कमोवेश वही हालात है जो जूनागढ़ के हैं। यहाँ पर भी सड़कें लबालब पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, पुल पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, यातायात पूरी तरीके से ठप हो चुका है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि बाहर अगर निकलेंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी। आप देखिए ना कैसे पुल पानी में बह गया है, पुल पर आपको पानी का कब्जा नजर आ रहा होगा। जामनगर में तेज पानी का सैलाब इस तरफ इशारा कर रहा है कि कैसे पानी अब लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है। इसके बाद अब आइए आपको कच्छ के भुज की तस्वीर भी दिखाती हूँ, जहां बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सड़कें, मार्केट सब कुछ दरिया बन चुके हैं, वाहन डूब गए हैं, लोगों के घरों तक में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो आपको कच्छ की तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रही हूँ। कच्छ में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कच्छ के भुज में लोग परेशान हैं क्योंकि बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। जगह जगह पानी का अटैक है और ये पानी का अटैक ऐसा है कि लोग इससे दो चार हो रहे हैं। उम्मीद बस इस बात की है कि प्रशासन जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू करे, जल्द से जल्द उन्हें राहत का सामान पहुंचाया जाए। गुजरात में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है, बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रहेंगे कि पानी का ऐसा अटैक गुजरात के लोगों को कितना परेशान कर रहा है। कहीं पर बारिश है और देखिए मुसीबत अभी कम होने वाली है नहीं, बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। इसके साथ ही साथ एक चक्रवात का जो अनुमान है वो भी लगाया गया है। अगर चक्रवात आता है तो लोग परेशान हो सकते हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश आ सकती है, जिसकी वजह से पानी का लेवल और भी ज्यादा बढ़ेगा और लोगों के लिए मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिलहाल भुज में जल भराव की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इंडियन कोस्टल गार्ड जो है वो तैनात है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात हैं, लगातार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई जगहों का जो संपर्क है वो टूट चुका है क्योंकि सड़कें खत्म हो चुकी हैं, सड़कें लबालब भरी हुई पानी से नजर आ रही हैं। ऐसे में लोगों तक पहुंचने में थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू दल की टीम है या फिर जो रेस्क्यू अमला है वो लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। वाहन कैसे डूबे हुए हैं ये आप लगातार कच्छ से आ रही तस्वीरों में देख सकते हैं, भुज से आ रही तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां वाहन डूब गए, घर डूब गए, सड़क डूब गई, पुल डूब गए।
नदियां तो लबालब नजर आ ही रही हैं। आलम यह है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर से बाहर पानी का अटैक है, पानी की इमरजेंसी है, पानी का आपातकाल है, जिसकी वजह से लोग परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। और कच्छ के भुज के बाद अब आइए पोरबंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ एयरफोर्स के साथ रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पोरबंदर की तस्वीरें, यहाँ पर भी आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, जिसके जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। देखिए, आपने पोरबंदर की तस्वीर तो देख ली। अब आइए आपको ये बताती हूँ कि गुजरात में कैसे डबल अटैक प्रकृति का देखने को मिल रहा है। गुजरात में भारी बारिश ने तो तबाही मचाई है। अब तूफान का खतरा भी गुजरात पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। संभावना है कि चक्रवाती तूफान असना अगले 24 घंटे के अंदर राज्य में दस्तक दे सकता है, जिसका असर द्वारका, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, मोरबी, कच्छ जैसे जिलों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 85 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ऐसे में मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र के पास न जाने की चेतावनी जारी की गई है। आईएमडी की माने तो आज चक्रवाती तूफान अरब सागर के उत्तरी पूर्वी हिस्से में होगा। इस तूफान की वजह से गुजरात में आज जोरदार बारिश होने की भी आशंका है। इसके साथ ही साथ 65 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और इसीलिए एहतियातन मछुआरों को समुद्र के किनारे न जाने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो चक्रवाती तूफान अरब सागर के उत्तर पूर्वी हिस्से में आज टकरा सकता है। तो ये गुजरात के हाल हैं। गुजरात में हाल बेहाल जो हैं वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। गुजरात के बाद अब आइए आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीरें दिखाती हूँ, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कोलकाता में तो बारिश नहीं हो रही है, तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाकी इलाकों का क्या हाल है आपको बताती हूँ। पश्चिम बंगाल के आपको पश्चिमी मेदिनीपुर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पूरे के पूरे इलाके डूबे हुए हैं, लोगों के घरों दुकानों में पानी भरा हुआ है, रोजमर्रा का काम भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल में भी बारिश का अटैक लोगों को परेशान कर रहा है। पश्चिम बंगाल में मौसम की मार आपने देखी। अब आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा की भी आइए तस्वीरें दिखा देती हूँ। बारिश का मौसम पहाड़ पर कैसी तबाही लेकर आता है ये भी आप देख सकते हैं। अल्मोड़ा में बाढ़ की वजह से पनियाली नाले पर बना बेली ब्रिज ढह गया है। पुल का उद्घाटन 1 अगस्त को किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने पुल को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया है। तो चाहे पहाड़ी राज्य हों चाहे मैदानी इलाके हों, हर जगह मौसम की मार ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम जाते जाते कैसे तबाही भरी तस्वीरें देकर जा रहा है, वो अलग अलग राज्यों से आ रही तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अल्मोड़ा के बाद आइए टिहरी की तस्वीर भी आपके सामने रखती हूँ। टिहरी में भी हाल बेहाल हैं। टिहरी में भी हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ भी बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। टिहरी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उत्तराखंड के बाद अब आइए उत्तर प्रदेश में क्या हाल है ये भी आपके सामने रख देती हूँ। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में गंगा के घाट जो हैं वो अब डेंजर जोन में आ चुके हैं। जो लगातार जलस्तर बढ़ रहा है गंगा का, वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। पूजा पाठ के लिए पुजारी ऊंचाई पर जा रहे हैं। वाराणसी में सीजन में 5वीं बार गंगा का जलस्तर बढ़ा है। 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। निचले इलाके के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कैसे परेशानी हो रही है लोगों को, ये लगातार आप देख रहे हैं।